प्रभु, इस पूरे ब्रह्मांड में मुझसे श्रेष्ठ संगीत जज और भक्त कौन हो सकता है? मेरी वीणा की तान पर तो स्वयं सृष्टि झूमती है। देवर्षि नारद का यह अहंकार उसी पल चूर चूर हो गया जब महादेव ने उन्हें हनुमान के पास भेज दिया। क्या आप जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान केवल बल के ही नहीं बल्कि संगीत शास्त्र के भी सबसे बड़े विद्वान हैं। आज हनुमान जी का वो रूप देख लो जिसने ब्रह्मांड के सबसे बड़े संगीतज्ञ को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। देवर्षि नारद को अपने संगीत और भक्ति पर बहुत गर्व था। तब महादेव ने उनका अहंकार तोड़ने के लिए उन्हें हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे हनुमान जी के पास भेजा। नारद मुनि वहां पहुंचे और अपना संगीत बजाने लगे। हनुमान जी ने चुपचाप सुना और फिर मुस्कुराकर बोले, नारद मुनि, आपकी वीणा मधुर है, पर क्या मैं भी कुछ गुनगुना सकता हूँ? नारद मन ही मन हंसे। एक वानर मुझे संगीत सिखाएगा। हनुमान जी ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की और राम नाम का राग छहरा, राम राम जय राजा राम, श्री राम जय जय राम, सीता राम, रे मन राम राम, हिमालय की हवाएं थम गईं। और तभी कुछ ऐसा हुआ कि हनुमान जी के संगीत की गर्मी से पास की एक विशाल चट्टान पिघलने लगी। नारद मुनि की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उन्होंने देखा कि वह पिघली हुई चट्टान पानी की तरह बह रही है। हनुमान जी ने नारद मुनि से कहा, मुनिराज, अपनी वीणा इस पिघले हुए पत्थर के बीच में रख दीजिए। नारद ने कौतूहल में वीणा रख दी। जैसे ही हनुमान जी ने अपना गायन रोका, वो पिघली हुई चट्टान एक पल में वापस कठोर पत्थर बन गई और नारद मुनि की दिव्य वीणा उस पत्थर के अंदर बुरी तरह फंस गई। हनुमान, यह क्या हुआ? मेरी वीणा पत्थर में कैद हो गई है। अब यह बिना टूटे बाहर नहीं आ सकती। हनुमान जी शांत भाव से बोले, मुनिराज, अगर आपका संगीत और भक्ति सच्ची है तो आप फिर से वही राग छेड़िए और इस पत्थर को पिघलाकर अपनी वीणा निकाल लीजिए। नारद मुनि ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर पत्थर टस से मस नहीं हुआ। अंत में हनुमान जी ने दोबारा राम नाम का जाप किया। पत्थर फिर पिघला और नारद की वीणा मुक्त हुई। जीवन का सबक, ज्ञान और कला केवल प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि समर्पण के लिए होती है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ शक्ति क्षीण हो